नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो कुछ रेटिंग एजेंसियाँ है इसका जो टारगेट है वो 9,000 का दे रही है। 9,000 का टारगेट दे रही है। उसके पीछे का क्या क्या रीज़न्स है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं इसको, तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका जो हाईएस्ट था, अगर हम पिछली बार का हाईएस्ट देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 8,000 से ऊपर का हाईएस्ट यहाँ पर इसने लगाया हुआ है। और यहाँ पर अब इसका जो टारगेट दिया जा रहा है, वो टारगेट इसका जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 9,000 के आसपास टारगेट दिया जा रहा है। कितना, 9,000 के आसपास टारगेट दिया जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट यहाँ से, तो यहाँ से 8,000 से ऊपर का यहाँ से हाईएस्ट लगा चुका है, 8,100। तो यहाँ से अगर ये वापस से अगर जाएगा तो 9,000 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर हम देखें साल भर में यहाँ से इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी अभी हम देखें तो मंथली अगर देखें तो 3.5% नीचे चल रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से 8.5%, और साल भर की अगर हम बात करें तो साल भर के हिसाब से यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी हम बात करें, देखो इसने 4% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक तरह से, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना डाउन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप देखो कितना डाउन दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसलिए आपको अगर जो भी आपको लेना नहीं लेना ये आपकी अपनी मर्जी होती है। मेरा काम है यहाँ पर जो भी बाइंग रेटिंग एजेंसी यहाँ है या जो भी न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का एनालिसिस करना। चलो इसका थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ भी देख लेते हैं, कौन सा न्यूज़ है। उससे पहले यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्क्लेमर ज़रूरी इसलिए है कि भाई कोई भी ना बिना जाने बिना समझे कुछ भी ना करे, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं जानता है, यहाँ पर सब अंधे हैं, यूँ मान के चलना ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्लीज़ यार कुछ भी अगर आपको बाई सेल जो भी करना है अपनी मर्ज़ी से मत करिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बजाज फाइनेंस के शेयर में दिख सकती है तेज़ी, और ब्रोकरेज ने दिया है 9,000 का टारगेट। अब कौन से ब्रोकरेज ने दिया है वही इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे वही एमके ग्लोबल फाइनेंशियल इस बार बुलिश बना हुआ है। दरअसल हाल ही में बजाज फाइनेंस ने घोषणा की है कि 2 मई 2024 को आरबीआई ने कंपनी को अपने कौन सा ई काम और इंस्टाकार्ड से सेगमेंट के तहत बजाज फाइनेंस के जरिए नए लोन को मंजूरी देने और वितरित करने के नियामक के जरिए प्रतिबंध हटाने के बारे में सूचित किया है। मतलब पहले क्या था, जो आरबीआई है, हमारा जो आरबीआई है उसने क्या किया था, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इनका जो ई काम था उसके और यहाँ पर ईएमआई कार्ड, तो यहाँ पर इनके जरिए जो भी लोन मिलते थे वो क्या हो बंद कर दिए थे। उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दी होगी। लेकिन अभी जो यहाँ से जो पाबंदी थी वो हटा ली है। तो इसके चक्कर में यहाँ पर अब एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पर देखा जा सकता है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इसका जो कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 2024 का यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, रिजल्ट आ चुका था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इनकी जो सेल्स है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो टोटल मिला के जो मार्जिन आ रहा है इनका, जो मार्जिन कितना आ रहा है 35% 36% के आसपास यहाँ से इनको मार्जिन मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ है लेकिन फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है इनको, नेट प्रॉफिट ही अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 36 से 38, मतलब यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से आपको बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यहाँ से अगर एनपीए की बात करें तो ग्रास एनपीए भी थोड़ा सा कम हुआ है, नेट एनपीए भी यहाँ पर वो तो कांस्टेंट है, नेट एनपीए तो यहाँ कांस्टेंट, लेकिन ग्रास एनपीए कम हुआ है। और अगर हम साल दर साल की बात करें तो यहाँ पर इनकी सेल्स यहाँ से साल दर साल भी यहाँ से एक अच्छी सी बढ़ती जा रही। 31 था, 31 से 41 हुआ, 41 से 54, मतलब डबल हो गया है 2 साल में। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि हाँ 14,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट था। यहाँ से आप देखोगे 7 था, फिर 11 हुआ, फिर 14 हुआ, मतलब प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं साल के हिसाब से बढ़िया सा प्रॉफिट बन रहा है। उधारी की देखो सबका
सब पर उधारी होती है, क्योंकि अब ये फाइनेंस कंपनी है तो यहाँ पर इसके ऊपर उधारी होने वाली है। उसके बाद हम शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न 55-54% के आसपास यहाँ पर प्रोमोटर के पास है, DI के पास है 20 है, DI के पास 14, FI के पास में 20 है, 21, गवर्नमेंट के पास बहुत थोड़ा बहुत है, पब्लिक के पास में 10-11% है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया सा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको लेना नहीं लेना है आपकी खुद की मर्जी है। यहाँ पर मेरा काम था एनालिसिस करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।